मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं तसव्वुर मलिक। कल मैंने एक पोस्टर आप लोगों के साथ शेयर किया था जिस पे लिखा हुआ था फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द जॉब अवेलेबिलिटी इन आज़रबाईजान, जिस पे मुझे काफ़ी ट्रोलिंग भी हुई मेरी और काफ़ी सारे लोगों ने सवालात भी पूछे। तो चूँकि कल शब मेराज थी और वैसे ही मैं रजब के कंटिन्यूसली रोज़े रखती हूँ और आज का रोज़ा तो रखना ही लाजिम था, तो और इबादत भी थी और आज मेरी वालदा मुहतरमा साहिबा की बरसी भी है, तो इन मसरूफियात की बिना पे कल मैंने पोस्टर पहले इशू कर दिया था, लगा दिया था, लेकिन वीडियो नहीं बनाई थी। तो लिहाजा मैं वीडियो बनाती हूँ और बहुत सारे सवालात हैं जिनका मैं जवाब दूँगी। और मैं आप लोगों से एक हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ, हमेशा से करती आई हूँ और आज भी करूँगी कि जब मैं कोई पोस्टर लगाती हूँ तो चूँकि पोस्टर के अंदर बहुत कुछ लिखना मुमकिन नहीं होता, तो मैं पोस्टर के ऊपर जो है टेक्स्ट में सारी डिटेल लिख देती हूँ। मेरी पूरी अपनी ज़ात से कोशिश होती है कि जितना हो सके मैक्सिमम मैं आप तक जो है वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट पहुँचाऊँ और प्लस ये कि इन्फॉर्मेशन पहुँचे आप तक तो वो जामे हो, मुफस्सिल हो, ताकि मुझे कहीं आपके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। तो बात की शुरुआत वहाँ से करते हैं कि आज़रबाईजान में मैं तकरीबन उस वक्त से काम कर रही हूँ जब आज़रबाईजान पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। मैं उस ज़माने से काम कर रही हूँ, ठीक है। आज़रबाईजान एक अमीर मुल्क में शुमार किया जाता है जिसकी जो है वो आबादी पाकिस्तान से निस्बतन काफ़ी कम है। और दूसरी चीज़ ये अब पैसे वाला मुल्क है, लॉ एंड रिस्ट्रिक्शन के मामले में बहुत सख्त मुल्क है और टूरिज़म पे बड़ा काम किया। मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी, मैंने 18-19 में वहाँ अपना ऑफिस भी चलाया है, कंसल्टेंसी भी की है, स्टडी पे भी काम किया, टूरिज़म पे तो बहुत काम किया। तो मेरी अपनी एक ज़ाती कोशिश थी तकरीबन 2017 से कि हम कोई जॉब अवेलेबिलिटी उन लोगों के लिए निकाल सके, उनके लिए कर सके जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, मतलब टोटल जिनके पास 6-7 लाख रुपए ही मौजूद होते हैं और वो चाहते हैं कि किसी बैरून मुल्क जाके काम करें। ये फैसिलिटी बेसिकली उन यंग लड़कों के लिए है जो कि ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं होते लेकिन कमांडेबल होते, स्मार्ट होते हैं और उन्हें एंड्रॉयड फ़ोन गैजेट्स यूज़ करना आते हैं, गूगल मैप देखना आता है, स्मार्ट लुक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि उनका जो है वो थोड़ी बहुत उनको इंग्लिश भी आती है। तालीम मैटर नहीं करता। तो जनाब ये है कि एक भला हो ये कोरोना का, पहली बार बोल रही हूँ ये वक्त, हालांकि कोरोना ने तो हमें बेअंदाज़ा नुकसान पहुँचाया है, लेकिन इस मामले में मैं यही कहूँगी कि भला हो कोरोना का कि कोरोना की वजह से एक यूरोपियन कंपनी ने फ्रेंचाइज अपना बनाया है आज़रबाईजान में ड्यूरिंग कोविड, जबकि तमाम रेस्टोरेंट बंद हो गए थे तो लड़के फूड डिलीवरी किया करते थे, ठीक है। तो अब जबकि मुकम्मल तौर पे आज़रबाईजान खुल चुका है और मेरा राब्ता वहाँ के इमिग्रेशन के साथ रहता है हमेशा, मैंने कभी एजेंट्स से के साथ वहाँ काम नहीं किया, वहाँ भरमार थी एजेंटों की और एजेंट्स ने से मेरे राब्ते भी रहते थे, लेकिन टूर के लिए मैंने हमेशा वहाँ की आज़री टूरिज़म कंपनी यूज़ की। इसी तरह मैं वीज़े या किसी भी तरह की मालूमात या किसी तरह की भी सेटलमेंट, जैसे बिज़नेस सेटलमेंट हो गया, बिज़नेस टीआरसी होगी, फैमिली टीआरसी होगी या फर्दर आगे जो है एज ब्राज़ील के वीज़े की बात हुई तो मैं इमिग्रेशन के लोगों के साथ जुड़ती हूँ और उन्हीं के साथ काम करती हूँ। या किसी ने किसी के साथ धोखा किया या किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी या किसी ने गलत रेट दे दिए या किसी ने गलत बात कर दी तो भी हम इमिग्रेशन को इन्फॉर्म करते रहते हैं आज़रबाईजान, ठीक है जनाब। अब बात करते हैं कि जॉब है क्या। तो जनाब की सिंपल सी बात है, इसमें हमें फ़िलवक्त तो लिखा गया है कि एज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये बात एक कॉमन सी और अंडरस्टैंडेबल बात है कि जो भी शख्स हो वो अगर 18-20 साल से लेकर और 30 साल 32-33 साल तक है, आप भी है, चलो 35 तक भी है तो वो काबिल कबूल है क्योंकि उसके अंदर इतनी स्टेमिना होगी कि वो एक दिन में जो है वो 40 राइडें कर सके फूड डिलीवरी का, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसे बाइक चलाना आता हो तो बहुत अच्छी बात है और उसके बाद अगर पाकिस्तान के बाइक का लाइसेंस है तो वेल एंड गुड। सबसे पहले हमने जो आपके डॉक्यूमेंट उठाने हैं तो वहाँ पे पहले हमने कंपनी को भेज के आपको रजिस्टर करवाना है, क्योंकि बाइक वो किसी ऐसे हमा तुमा को तो नहीं उठा के दे देंगे, वो उनकी अपनी एसेट है।
तो बाइक देने से पहले हम वहाँ बंदे को रजिस्टर कराते हैं। रजिस्टर कराने के बाद एज़ यूजुअल आपका ही वीज़ा निकलेगा। ई वीज़े के अलावा कोई झंझट नहीं होगी। ई वीज़ा आपका निकलेगा, जो पेपर वीज़ा होता है बिजनेस कैटेगरी का, ठीक है, लेकिन कागजात और रजिस्ट्रेशन आपके ऑलरेडी वहाँ हो। अच्छा, अब उसके बाद फिर हम आपका ट्रैवल इंश्योरेंस देंगे, फिर आपको टिकट भी देगी कंपनी, फिर आपको जो है वो अकोमोडेशन भी देगी, आपको लैंग्वेज कोर्स भी कराएगी, क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो उनके लिए आपका आज़री जानना भी ज़रूरी है। अब बात यह आ जाती है कि जी हमें कंपनी लाइसेंस बना के देगी या नहीं देगी। देखिए जी, आज़रबाईजान मेरे से ज़्यादा लोग घूमने गए होंगे, मैं तो समझती हूँ कि इस वक्त हॉट रहा है एक ज़माना 18 और 19 में, और लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आज़रबाईजान में या तो गाड़ियाँ चलती हैं या मेट्रो बसेस चलती हैं या फिर ट्रेन चलती है, अदरवाइज़ वहाँ पे बाइक का कोई सिस्टम नहीं। अब जो ये एक फ्रेंचाइज लाई गई है यूरोपियन कंपनी, जो ये सहूलत फराहम कर रही है, तो समझे बस उसी की बाइक होगी जो कि रोडों पर नज़र आ रही है। तो वो कंपनी की रजिस्टर्ड बाइक होगी, उस पर जो बंदा बैठा हुआ होगा वो कंपनी का रजिस्टर्ड होगा। तो वैसे देखा जाए तो आपके पास अगर पाकिस्तानी गाड़ी या बाइक के लाइसेंस है तो वो भी एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आप थोड़े से फंसी है, या आप यूँ कहना चाहिए, फंसी तो नहीं, यूँ कहना चाहिए कि आप केयरफुल हैं और डरते हैं, तो फिर आप जो है आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पैसे पे अपना लाइसेंस बनवा लें। वरना हमें जो कहा इन्फॉर्मेशन आई है उसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की आपको जो है लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी हफ्ता भर ट्रेनिंग होगी, आपको नेविगेटर के थ्रू, आपको गूगल मैप के थ्रू मुख्तलिफ जगह दिखाई जाएगी। अच्छा, इसमें यह है कि एक दिन में आपको 40 राइड पूरी करनी होती है, 24/7 आपकी सर्विस है। अब आपकी मर्ज़ी, आप पूरे दिन में 4 घंटे में 40 राइड पूरी करके बैठ जाए, और आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है वो पूरा दिन में ही 40 राइड पूरी करें, ठीक है। उसके बाद आपको टिप भी मिलेगी मंथली बेसिस पे, और जो है वो आपको जब आप कैश ऑन डिलीवरी करने जाते हैं तो वहाँ से भी आपको टिप मिल जाएगी। फिक्स सैलरी तो वो देंगे। अच्छा, मैंने इसमें USD इसलिए शो किया है, ये सारी चीज़ें USD में इसलिए लिखी हैं क्योंकि वहाँ पे इंटरनली लोकल मार्केट में तो मनात ही चलता है, लेकिन जब इंटरनेशनली वहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह होता है तो सबसे ज़्यादा वो USD डॉलर में ही करते हैं। तो इसलिए मैंने पाकिस्तानी करेंसी में लिखने के बजाय ज़्यादा इन्हेंस जो है वो आपको उसमें किया है डॉलर में। रही बात फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी, एयरपोर्ट प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो कि आप वहाँ पहुँचे, जी हमें जो है एयरपोर्ट पे एंटर नहीं किया गया, बंदा ऑलरेडी मौजूद होगा कंपनी का आपको रिसीव करने के लिए, वो आपको आपकी रिहाइश पर ले जाएगा। देन आपको हफ्ते भर में जो है वहाँ पर आपकी बाइक की अरेंजमेंट कराई जाएगी, रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी होगी, आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, और आपका जो है वो TRC कार्ड बन के मिलेगा 1 ईयर रिन्यूएबल। अगर आप अगर कंपनी के साथ मिल के काम करना चाहते हैं फिक्स सैलरी पे, तो आपको सैलरी मिलती रहेगी। 1 लाख से 1.5 लाख रुपये पाकिस्तानी बन जाते हैं, क्योंकि 1 मनात इक्वल टू 105 रुपये पाकिस्तानी। कुछ लोग कहते हैं जी 92 था, 95 था, आपने वीडियो में 105 क्यों कहा? तो भाई रेमिटेंस तो रखना पड़ेगा ना। रेमिटेंस 2, ढाई, 3 रुपये रखते थे पहले हम, अब हमें रेमिटेंस तकरीबन अराउंड 10 रुपये रख के कीमत देनी पड़ती है। तो ये कोई कम कन्वर्जन नहीं है 105 रुपये पाकिस्तानी से, यानी 1 मनात इक्वल टू 105 रुपीज़ पाकिस्तानी। तो इट्स वेरी गुड हैंडसम रादर देन दुबई और रादर देन लंदन। चूँकि इस मुल्क में ये पहली बार हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, पहले तो जो ये काम शुरू तो हो गया था कोविड में, लेकिन वो इंटरनल बेसिस पे लोकल लोगों के लिए हो रहा था। अब जो है ये काम इंटरनेशनली हो गया है। सिवाय इसमें अफगानी बैन है वहाँ पे, बांग्लादेशी बैन है वहाँ पे, और नाइजीरियन बैन है। बाकी श्रीलंकन, इंडियन, पाकिस्तानी ये सब अप्लाई कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, इस जॉब को अवेल कर सकते हैं। और ये बात आप भी अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह, मुझसे अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई काम नया शुरू होता है तो उसमें फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं और उसमें आसानियाँ भी ज़्यादा होती हैं। और फिर जब ये काम चल पड़ता है और उसको चलने को बहुत अरसा गुजर जाता है तो फिर वही हाल और वही रोना होता है, जैसा कि दुबई में है, कतर में है, कि लोग जो है वो काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं और उनको उनका उस तरह मुआवजा नहीं मिलता है।
تو میں یہ ہرگز بھی نہیں کہہ رہی کہ آگے چل کے جو ہے یہ آپ کو تکلیف دے گا، نہیں، یہ ایک ایسٹرن یورپ کا ملک ہے، اور ایسٹرن یورپ کے ممالک جتنے بھی ہیں ان کے قانون بہت اچھے، مفصل اور لوگوں کی بینیفٹ میں ہوتے ہیں. تو آپ وہ تمام لڑکے جو کہ 6-7 لاکھ میں ہی چاہتے ہیں کہ وہ چلے جائیں تو ضرور رابطہ کریں. میں کسی کے لیے بھی زبردستی نہیں کرتی کہ آپ مجھ سے ہی کام کیجئے، بٹ یہ جاب آپ کو کوئی شخص بھی نہیں دے سکتا. ہاں، کوئی میرا سب ایجنٹ اس کو بیچے گا تو الگ بات ہے، ادروائز یہ اتھارٹی، یہ آسانی صرف اور صرف لیگلی طور پہ اس وقت میرے پاس ہے. جو آپ میں سے جو شخص جس کو میری ذات پہ ٹرسٹ ہے تو وہ کام کرے، جس کو میری ذات پہ رائی کے دانے کے برابر بھی شک ہے وہ بالکل مجھ سے رابطہ نہ کرے، وہ مجھ سے بالکل کوئی اوکھی چوتھی پانچویں بات نہ کرے، کیونکہ میری پوری پروفائل اوپن ہے اور فیس بک پہ موجود ہے. میں خود ایکس جہریز اور ایکس رحمان گروپ، ایکس حجاز مقدس رہی ہوئی ہوں. میرا بہت پرانا اور بیک ہینڈ پروفائل ہے، ایجوکیشن سے، اسٹڈی ابراڈ سے، ورک پرمٹ سے، ٹور سے، اور لوکل ٹورزم تو اب کرنے لگی ہوں، ورنہ میں انٹرنیشنل ہی کرتی رہی. تو جناب، اور عمرے سے میرا یہ ایک پورا پراپر بیک گراؤنڈ ہے. لہٰذا وہ تمام لوگ جو فیس بک پہ مجھ سے چسکا لیتے ہیں، مجھے کل عجیب و غریب باتیں کہہ رہے تھے، جو مجھے جواب میں کہہ رہے یہ سالی کون ہے، تو جس نے مجھے سالی کہا اس کی بیوی سالی، اس کی بہن سالی، اس کی ماں سالی. بہت معذرت کے ساتھ میں کبھی اپنی ویڈیو میں کسی سے کی بھی دل آزاری کرنے سے تنگ آتی ہوں، لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ اگر ایک عورت نے ہمت کر کے کام نکالا ہے اور آپ لوگوں کو پار لگانے کی کوشش کر رہی ہے تو اس میں اس بدتمیزی کا کیا جواز بنتا ہے. میں معذرت چاہتی ہوں کہ کچھ بہت ہی سب اسٹینڈرڈ قسم کے لوگ تھے فیس بک پہ گروپ میں جنہوں نے اس قسم کے غلیظ قسم کی کمنٹس کی. میں نے تو کسی سے نہیں کہا کہ بھائی مجھ سے کام کرو. ایک اپرچونیٹی آئی ہے، جو عقل مند ہے، سمجھدار ہے، جن کی جیب میں 7 لاکھ روپے ہیں، جو مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ اپلائی کریں. خدا نخواستہ تھوڑی دیر کو ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں فیل ہو جاتی ہوں تو بھائی میری عزت، میری ریپوٹیشن، میری پروفائل، میرا گورنمنٹ سے لیا ہوا لائسنس زیادہ کاؤنٹیبل ہے یا آپ کے پیسے کاؤنٹیبل ہے؟ اوبویسلی سی بات ہے، میں اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کا پیسہ کہیں کھا کے بھاری نہیں لے سکتی. اور پھر میری بیک ہینڈ سے ایک پروفائل ہے، جس کسی کو بھی میری پروفائل دیکھنی ہے، میرا پیج بنا ہوا ہے اور میرا فیس بک پیج ہے اور میری ہر چیز اوپن رہتی ہے. میں نے کبھی کسی چیز پہ لاک نہیں لگایا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا کوئی کام جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. باقی ملنے کی بات یہ ہے کہ کراچی میں ڈیفینس ریزیٹ میں میرا دفتر ہے، لیکن ملاقات چونکہ میں بینگ اے فیمیل ہوں تو میں ہر کسی سے نہیں ملتی ہوں. میں اپوائنٹمنٹ لیتی ہوں تو میں ملاقات کرتی ہوں، ادروائز میں ہر شخص سے نہیں ملاقات کرتی. امید کرتی ہوں یہ سیشن سمجھ میں آ گیا ہوگا. امید کرتی ہوں وہ تمام لوگ جو کہ کل بہت ہی زیادہ مس بیہیو کرنے لگے تھے فیس بک پہ، ان سب کو بھی یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی پوسٹر لگاؤں تو اس کو پڑھا کیجیے. میں نے سب سے پہلا کیپشن لکھا تھا کہ انٹروڈیوس فرسٹ ٹائم. اور اگر تھوڑی دیر کو ہم مان لیتے ہیں کہ میں فیل بھی ہو جاتی ہوں تو میں بیٹھی نہیں ہوں نا پیسے ریٹرن کرنے کے لیے، اور میں انٹرنیٹ پہ آ کے بول رہی ہوں یہ بات. تو برائے مہربانی میری کوئی بات آپ کسی کو بری لگی ہو، کسی کی دل شکنی ہوئی ہو، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے معافی مانگتی ہوں کہ اپنی بہن بیٹی سمجھیے گا اور اپنے فائدے کی سوچیے گا. میں آپ کے فائدے کے لیے کام کرتی ہوں. میں اپنے ان تمام پیارے بھائیوں کو جو چھوٹی عمر کے ہیں، ینگ ہیں اور پاکستان سے باہر نکل کے اپنا مقدر بنانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور رابطہ کریں. باقی وہ تمام لوگ جنہوں نے میری دل آزاری کی، اللہ ان کو اپنا سلیم عطا کرے، اللہ ان کو ایجوکیشن دے تاکہ وہ اچھی طرح سے پوسٹر کو پڑھیں اور پھر کوئی کمنٹ کرے، اور نہیں سمجھ میں آئے تو نہ کمنٹ کرے. ایک بار جلد حاضر ہوں گی. جو بھی جس کو میرا نمبر چاہیے، میرا نمبر ہر جگہ لوگوں کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے. واٹس ایپ پہ لکھ کے مجھ سے رابطہ کیجیے گا. آج میری امی کی برسی بھی ہے، آج شب معراج کا روزہ بھی ہے آخری، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، مشکلات حل کرے، ہم سب کے لیے خیر و عافیت کا انتظام کرے، اور اپنی دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا. ایک بار پھر جلد حاضر ہوں گی.
اجازت دیجیے، فی امان اللہ.